नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा फ़क़्क़िहना फ़िद्दीन। सूरतुल बक़रा आयत नंबर 29। लफ्ज़ी तर्जमा, वल्लज़ीना, और वो लोग, काफ़रू, जिन्होंने कुफ़र किया, वकज़्ज़बू, और जुठलाया उन्होंने, भी आयातिना, हमारी आयात को, उलाइका, वही हैं, अस्हाबुन नार, दोज़ख वाले, हम वो फ़ीहा, उसमें, खालिदून, हमेशा रहेंगे। रूट वर्ड वल्लज़ीना कफ़रू, और वो लोग जिन्होंने कुफ़र किया, रूट काफ़ारा, ये पीछे पढ़ चुके हैं हम। वकज़्ज़बू, और उन्होंने जुठलाया, कज़्ज़बा युकज़्ज़िबू, तकज़ीब, जुठलाना, झूठे करार देना, कज़्ज़ाब भी इसी से है। रूट काफ ज़ाल बा। किज़ब कहते हैं खिलाफ़ हकीकत को, जो पीछे हम पढ़ चुके हैं। भी आयातिना, हमारी आयात को। आयात दो तरह से होती है। आयात, आयातुन की जमा है। नंबर 1 आयात कौनिया, नंबर 2 आयात शरिया। जहाँ भी कुरान पाक में आयात आता है, आपको पता होना चाहिए किस कंटेक्स्ट में इस्तेमाल हो रहा है। कौनिया का मतलब है कौनो मकान, यानी कायनात से मुतल्लिक अल्लाह की जो पैदा करदा चीज़ें हैं, ये सब अल्लाह की निशानी है। आसमान, ज़मीन, पहाड़, सब कुछ निशानी है। आयात शरिया, ये लफ्ज़ शरीयत से निकला है। अल्लाह के अहकामात जो कुरान पाक में मौजूद हैं, अल्लाह ने पैगम्बरों के ज़रिए हम तक पहुँचाए। उलाइका, यही लोग, ये लफ्ज़ पढ़ा है पीछे, उलाइका अला हुदम मिन रब्बिहिम। असहाब, साहिब की जमा है, सहाबी का लफ्ज़ भी इसी से है। कंपनी, साथी, साथ रहने वाले। अन्नार, आग, पड़ा है अन्नार। इस्तऊ का दनारा, हम वो फ़ीहा, उसमें, किसमें, नार में, खालिदून, हमेशा रहने वाले हैं। खालाम दाल, रूट खुल्द, जन्नतुल खुल्द, खालिद की जमा है, फ़ाइल के वज़न पर। तफसीर वल्लज़ीना कफ़रू व कज़्ज़बू बि आयातिना, और वो लोग जिन्होंने कुफ़र किया और हमारी आयात को जुठलाया। कुफ़र से मुराद अल्लाह का इनकार, अल्लाह के अहकामात का इनकार है। हमारी आयात को झूठा साबित किया, यानी जो कुरान पाक में है उसको नहीं माना, और जो कायनात में है निशानियाँ, उनसे सबक ना सीखा। उलाइका अस्हाबुन नार, यही लोग हैं आग के साथी, आइंदा आग की ज़िंदगी बसर करेंगे। हम फ़ीहा खालिदून, वो उसमें हमेशा रहेंगे। कुफ़र की कई अक़साम है जो इंसान को मिल्लत से खारिज कर दे, उसका अंजाम हमेशा की आग है। ये किसके लिए? उस कूड़े के लिए है, वेस्ट के लिए, जो अपने मकसद को पूरा ना करे, हमेशा के लिए जलने के लिए छोड़ दिया जाए। किस चीज़ को जलाया जाता है? वेस्ट, फालतू लकड़ियों को ख़त्म कर दिया जाता है। इसी तरह पिक्चर को सामने रखें, अल्लाह ने ज़मीन बनाई, सब कुछ इंसान के लिए बनाया, फिर इंसान को यहाँ भेजा। इंसानों में अच्छे बुरे भी हैं। यहाँ आयात से मुराद अहकाम है। अहकामात क्या हैं? बहुत से मायने हैं इसके, एक दो मायने लिख लें, नोट कर लें। आयात, आयत की जमा है। इससे मुराद ये कि अल्लाह की तरफ से जो अहकामात आए हैं, जैसे कुरान पाक में बहुत सी आयात में अहकाम हैं, मसाइल हैं, अकायद हैं, ईमानियात हैं। ये सब क्या हैं? आयात, जो हमारी आयात को सुने और उनको जुठलाए, वो ये कहे कि नहीं नहीं, हम नहीं मानते। इसका दूसरा मतलब आयात का मौजज़ात हैं कि अल्लाह ताला कोई किताब नाजिल कर दे, चैलेंज कर दे कि इसके मुकाबले में तुम कोई किताब लाओ, ये रसूल है, और अल्लाह रसूल को भेज दे। ये भी अल्लाह की आयत होती है। बंदा अगर उसको जुठला दे, अगर कोई बंदा ये कहे कि आप ख़ातमुन नबिय्यीन नहीं हैं, अस्तग़फिरुल्लाह, कि मेरा दिल नहीं मानता, मैं रसूल नहीं मानता, तो वो इंसान मुसलमान ही नहीं। ये भी आयत को जुटलाना है। इसी तरह रसूल, किताब, मौजज़ात, रसूल के ज़रिए अल्लाह ताला ने बहुत से मौजज़ात दिखाए, और क्योंकि मौजज़ात रसूल की दलील हुआ करते हैं,
اس بات کی دلیل ہوتی ہے کہ یہ رسول سچے ہیں۔ معجزات اللہ رب العزت اس لیے رسولوں کو عطا کرتے ہیں، جیسے موسیٰ علیہ السلام کو لاٹھی، عیسیٰ علیہ السلام کو بھی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی معجزات عطا کیے تھے۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک معجزہ اللہ رب العزت نے یہ عطا کیا کہ آپ نے انگلی کے اشارے سے چاند کو 2 ٹکڑے کر دیا۔ یہ آیات ہیں، لوگ ان کو جھٹلاتے تھے، لوگ کہتے تھے کہ یہ جادو ہے، یہ جھٹلانا ہے، یہ جادوگر ہے، یہ بھی جھٹلانا ہے۔ تو آیات کا مفہوم یعنی کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے احکامات، ایمانیات بندہ وہ نہ مانے، پھر اللہ تعالیٰ کی کتاب کو نہ مانے، جو معجزات ہیں ان کو نہ مانے، رسول یا نبی کو نہ مانے، تو یہ سب کیا ہے؟ آیات ہیں۔ وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، وہ جھٹلاتے ہیں ہماری آیات کو، یا کچھ کو مانتے ہیں اور کچھ کو نہیں مانتے، اپنی مرضی کی آیات کو مان لیتے ہیں اور اپنی مرضی کی آیات کو جھٹلا دیتے ہیں۔ تب بھی اس آیت کو جھٹلانا ہے۔ اگر ایک بندہ یہ کہے کہ میں سب کچھ مانتا ہوں سوائے ایک نبی کے، تو یہ بھی آیت کو جھٹلانا ہے۔ یعنی جتنے بھی نبی آئے ہیں وہ سارے نبی سچے ہیں، اللہ کی طرف سے برحق ہیں، اللہ نے ان کو رسول اور نبی بنا کر کے بھیجا۔ انسان اس وقت تک مسلمان نہیں ہوتا جب تک وہ تمام نبیوں رسولوں پہ ایمان نہ لائے۔ یعنی 1,24,000 یا 44,000 پیغمبر آئے، تو سارے نبی جو سچے ہیں، اگر ہم کسی ایک نبی کو کوئی انسان نہیں مانے گا تو کیا ہے؟ آیت کو جھٹلانا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں میں نے رسول کو بنا کر بھیجا۔ کوئی ایک نشانی جو اللہ تعالیٰ نے بنائی، جو بتائی، اگر کوئی اس کا انکار کرتا ہے تو وہ ایک کا انکار نہیں کرتا، وہ سب کا انکار کرتا ہے۔ ایسے لوگ اللہ تعالیٰ کی نظر میں کون ہوتے ہیں؟ اولئک اصحاب النار، یہی لوگ ساتھی ہیں آگ کے۔ اصحاب کس کی جمع ہے؟ صاحب کی جمع۔ صاحب کس کو کہتے ہیں؟ ساتھی کو۔ دوزخ کی کمپنی، دوزخ میں وقت گزارنا، یہ مراد ہے۔ یہ دوزخ کے اندر رہیں گے، اس میں اپنا وقت گزاریں گے۔ کس حد تک رہیں گے؟ کتنا لمبا رہیں گے؟ اللہ فرماتے ہیں ہم فیہا خالدون، یہ لوگ جو کفر کر کے آئے ہیں، ہماری آیات کو جھٹلا کر کے آئے ہیں، یہ اس جہنم میں رہیں گے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ یعنی موت کو ذبح کر دیا جائے گا اور جنتی جنت میں رہیں گے اور جہنمی جہنم میں رہیں گے، ہمیشہ کے لیے رہیں گے۔